रिश्ते निभाने के लिए ऊपर नीचे थोड़ा करना पड़ता है। कहीं किसी की मान ली, कहीं थोड़ा खुद झुक गए। एक बहुत प्यारी लाइन है कि रिश्तों को अच्छा बनाना है तो कुछ जो अनकहा है वो सुन लिया जाए और कुछ सुना हुआ अनकहा कर दिया जाए। क्या बात है। तब रिश्ते अच्छे चलते हैं, तब उनमें थोड़ी सी समझदारी आ जाती है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा कम हो जाता है, करके कर पाए। आज का जो यूथ है वो स्वतंत्र रहना चाहता है। वो कहते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि वन लाइफ सब कुछ कर लेना है, उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब वो इन दोनों के बीच में कुड़ते रहते हैं कि अगर मेरी शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, तो मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा होता, पहाड़ों पे घूम रहा होता। इसमें कोई कॉम्बिनेशन या ऐसा कुछ बीच का जगह देखी जा सकती है कि आप स्वतंत्र भी हो, आप जिम्मेदारी भी निभा रहे हो और अच्छी जिंदगी चल रही है? क्या बैठ सकता है इसमें कुछ? नहीं, पहली बात तो मैंने जैसा कहा ना कि जो मिल गया उससे खुशी नहीं है। चलो आज परिवार नहीं है, जिनके परिवार नहीं है वो इसलिए दुखी है, परिवार नहीं है, फैमिली लाइफ नहीं है, शादी नहीं हो रही हमारे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, पार्टनर नहीं है। तो ये कभी कोई आदमी ये सोच रहा हो कि ये न होने से मैं खुश होता या ये होने से मैं खुश हो जाता, ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई चीज, कोई बाहर की आदमी ऐसा हो जो हमें सुख दे सके या जो हमें दुख दे सके। ये सब कुछ जो भी है वो यहाँ है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना खुश रहना है, कितना दुखी रहना है। जिम्मेदारियां देखिए, ऑफ कोर्स थोड़ा जिम्मेदारियां आने पर आदमी कभी कभी उसको वो बाउंडेशन जैसी लगती है, लेकिन ये नेचर का प्रोसेस है, नेचर का लॉ है। ये यहाँ दुनिया में इवन एक पशु भी जन्म लेता है तो उसका भी अपना एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, छोटी जिम्मेदारी जो हम नहीं समझते। उसको भी, चिड़िया को भी दाना लाना है, अपने बच्चे को खिलाना है, घोंसला बनाना है। तो जिम्मेदारियों से भागने का कोई नाम शांति नहीं है। कहीं कोई सोचे कि यहाँ भाग करके हमें शांति मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं मिल सकता है। आप उन जिम्मेदारियों से थोड़े से मुक्त हो सकते हो, एक ये थॉट ला करके कि ये फैमिली मेरी नहीं है। ओके। मतलब ये एक ड्यूटी है जो परमात्मा ने मुझे दी है। जब तक तुझे, अब देखो हर कोई आदमी जरूरी थोड़ी कि जो उसको जॉब मिली है उसमें खुशी हो। भाई सुबह जा रहा है 4 बजे उठ के, फिर शाम को आ रहा 5 बजे, हारा थका पूरे दिन, बॉस की डांट, कलीग्स का झगड़ा, ये वो, थोड़ी ना सब खुश होते हैं अपनी जॉब से, पर कर रहे हैं ना, क्योंकि पता है कि ये ड्यूटी है। भाई ये नहीं करोगे तो कैसे जीवन चलेगा। तो ये परिवार होता है, कई बार ऐसा परिवार आपको मिल जाता है जो आपसे थॉट्स मैच नहीं कर रहे, पार्टनर ऐसा मिल जाता है, बच्चे के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उस समय इतना ही समझना चाहिए कि ये जो फैमिली है, ये जो परिवार है, मेरी ड्यूटी है, भगवान ने दी है। ये मुझे एक रोल मिला है। जैसे टीवी में मिलता है ना सबको रोल। अब कोई विलेन नहीं है पर उसको विलेन का रोल 100% देना पड़ेगा, अच्छा वाला देना पड़ेगा, तभी उसको नेक्स्ट फिल्म ऑफर होगी। That's true. तो अब उसने विलेन का रोल कर दिया तो ये थोड़ी कि वो विलेन है। वो 2 मिनट पीछे जाके दोनों हीरो विलेन बैठ के साथ में चाय का कप पी रहे होते हैं। तो वो उसका रोल था। ये भी हम सबको भगवान ने दुनिया में रोल दिया है, इससे भागना नहीं। क्यों? क्योंकि रोल इस लाइफ में अच्छा करोगे तभी नेक्स्ट ऑफर होगा, तभी अगला जन्म अच्छा मिलेगा कि भाई इसने रोल अच्छे से अदाकारी निभाई अपनी, कहीं कमी नहीं छोड़ी इसने। तो ड्यूटियों को निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ और उनका सोच के निभाओगे तो फिर थोड़ा बोझ जो है कम हो जाएगा। अब अपने ही आप बोझ लिए घूमोगे, जबकि भगवान कह रहे मैं बैठा हूँ तेरे पास, फिर भी बोझ लिए घूम रहे, तो वो हमारी अपनी गलती है। उस सोच को बदल लो बस। अध्यात्म कुछ भी नहीं है, कोई तोप नहीं है। अध्यात्म बस थॉट्स को बदलना है, नजरिया बदलना। नजरिया बदलते ही पूरे नज़ारे बदल जाएंगे पूरा देखने का तरीका बदल जाएगा। तो भगवान का समझ के करोगे तो जिम्मेदारी आपको बोझ नहीं लगेंगी। बहुत बढ़िया। तो इसमें से एक क्वेश्चन और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है,
जो पेरेंट्स हैं स्पेशली भारत में जो हैं, वो बच्चे को छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उनको बड़ा कर लिया, पढ़ा दिया, नौकरी लगवा दी, शादी कर दी, बच्चे फिर उनके हो गए, वो कभी भी ये नहीं कह पाते कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म हो गई। जबकि बाहर इस चीज को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्हें पैरों पे बहुत जल्दी खड़ा कर देते हैं। हाँ जी। कि आप 18 साल के हुए, किराया दो घर का, पैसा कमाओ। तो इस चीज में क्या हम कहीं ना कहीं पीछे हैं एज अ पेरेंट? देखो, एक गाय का बछड़ा भी जब जन्म लेता है ना, सबसे पहले गाय उसको ठोकर मारती है। हाँ। उसको जिम्मेदार बनाने के लिए कि अब तू खड़ा हो। कोई घोंसले से कोई पक्षी होता है, वो अपने शिशु को, बच्चे को धक्का मारता है कि अब ये गिरेगा तो उड़ना सीखेगा। तो ये तो नेचर है, इसमें कोई गलत नहीं है। पेरेंट्स को इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि कभी भी किसी बच्चे को किसी विषय को लेके फोर्स मत करो। शुरुआत से फर्स्ट चीज जहाँ शुरू होती है पढ़ाई। पढ़ाई में देखो, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को उत्साहित मत करिए, प्रेरणा दीजिए, उनके इंस्पिरेशन बनिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत बच्चे सचमुच पढ़ाई के लिए नहीं बने होते हैं। सही बात है। उनका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, उनको कुछ और बनना है, उनको रुचि है कि मैं बस दिन भर डांस सीखूं। और शायद पेरेंट्स उस एज में उनकी बात को समझ जाएं कि इसको पॉलिश करो, इनके टैलेंट को पॉलिश करो, तो वो पढ़ाई से भी कई लाख गुना आगे बढ़ सकता है, बहुत कुछ आगे। लेकिन उस समय वो नहीं समझते, उनको उस समय फोर्सफुली यही चाहिए 90% नंबर ला। नहीं, इस दुनिया में हर एक बच्चा एक अलग तरीके का फूल है। कोई गुलाब है, कोई, अब आप सबको एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कह सकते भाई उसका बच्चा ये कर रहा है, तुझे भी ये करना पड़ेगा, तो ये गलत है। फिर सेकंड थिंग, जो उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी। देखो, आज आपके जीवन में बच्चा बन के आया है, पर आपका बच्चा नहीं है, वो एक आत्मा है। सही बात। वो जो जन्मों जन्मों से चलती हुई आ रही, वो एक इंडिविजुअल, एक आत्मा है। उसके अपने कुछ सपने, उसकी अपने कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उसने पिछले जन्मों से कमाई हैं, और वो यहाँ निभाएगा। तो अगर आप उसको बंधन में डालोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी परेशान करोगे और आप अपने बच्चे को भी परेशान करोगे। तो उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, गाइडेंस दीजिए। गाइडेंस में एक पेरेंट्स का दायित्व होता है। कोई गलत भी काम है तो वहाँ आप उनको समझा भी सकते कि भाई ये चीज़ गलत है, हमारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, लेकिन हर समय वो गलत है ऐसा भी ज़रूरी नहीं। सिर्फ उम्र की वजह से हम सही है, अधिकतर ऐसा होता है कि भाई हम उम्र में बढ़े तो हम तो गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, गलतियां कहीं भी किसी से भी हो सकती है, और अच्छाइयाँ बच्चे में भी हो सकती है। अगर वो बच्चा आपको कोई अच्छी चीज़ बता भी दे तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरी यहाँ गलती है और तुमने इस चीज़ को यहाँ सही किया है। तो स्वतंत्रता तो मुझे लगता है देनी पड़ेगी। बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना सिखा दीजिए उनको। एक कहीं मैंने किसी की लाइन पढ़ी थी कि अगर अपने बेटे को कहीं दूर जाने में मदद करोगे तो तुम्हारा बेटा कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात है। दूर जाने मतलब कि उसको पढ़ना है, उसको कमाने के लिए कहीं जाना है, तो वो शरीर से, बॉडी से फिर भी चला जाएगा, फिजिकली चला जाएगा, बट इमोशनली वो आपके पास रहेगा। और अगर फिजिकली आप उसे कैद करके रखोगे तो इमोशनली आपसे दूर हो जाएगा। ट्रू। तो उस चीज से क्या लाभ जहां मन दूर हो जाए। सही बात है। उससे अच्छा है कि आप गलत काम ना कर रहा हो, अपने भविष्य के लिए काम कर रहा है, कोई भी बेटा बेटी कोई भी हो तो उसको स्वतंत्रता दीजिए, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दीजिए और खूब कहिए कि बेटा तू बढ़ आगे। गिरेगा तो हाँ हम है संभालने के लिए, पर तू खुद गिर, खुद उठने की कोशिश कर। तू ठोकर खाएगा नहीं। अब उसको कोई बच्चे को कांच का कोई गुड़िया थोड़ी बना के रखना है संभाल करके, गिर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए। गिरेगा 1000 बार तभी तो चलना सीखेगा, तभी आगे बढ़ेगा। तो जैसा आपने कहा, मुझे भी कुछ चीज़ें, मतलब मैं हर चीज़ से तो ऐसे एग्री नहीं हूँ कि वहाँ विदेश में जो चीज़ें होती वो एकदम सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ये ज़रूर है कि एक समय आकर के माता पिता को भी, परिवार के बड़ों को एक एज के समय अपनी बोझ को भी हल्का कर देना चाहिए। Exactly. वो सबसे मेन है। हाँ, अब जैसे बिजनेस कोई बच्चा कर रहा है तो अब
उम्र हो गई 80 साल, रिटायर्ड हो गए, फिर भी 24 घंटे ध्यान उसी बिजनेस पे रखा, तो आप भजन कब करोगे? अपने जीवन का कब ध्यान दोगे? बचपन में आपने बच्चों की पढ़ाई में समय निकाल दिया, फिर बड़े हुए, अब इसकी शादी, फिर उनके बच्चे, तो अपने लिए भी तो ध्यान दो। अब उनकी जिम्मेदारी उन पे सौंपो और आप अपने आगे वाला जो जीवन आने वाला उसकी तैयारियां करो, क्योंकि जीवन सचमुच आगे की तैयारी तो करनी पड़ती है, और वो होगी तभी जब आप थोड़ा अपने लिए समय निकालो। सही बात, बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि मैं इससे कनेक्ट कर पाया। जैसे मुझे मेरे पिता ने हमेशा बढ़ने के लिए बोला है, जहाँ जाना है आप जाओ, जो करना है वो करो। तो जैसे जैसे मैं अपने घर से दूर गया, वैसे वैसे जो मेरा कनेक्शन था वो और ज़्यादा प्योर होता चला गया, कि मन करता था कि पापा से बात करो, पापा के साथ बैठो। लेकिन जिनको पकड़ रखा है बच्चों को, वो भागना चाहते हैं कि यहाँ नहीं रहना है, घुटन है इसमें। बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरे स्पेशली पेज पे ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और व्हाट इज़ द राइट एज, कैसे इसको हमें लेना चाहिए। नहीं देखो, इसका मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं एग्जैक्टली कहीं भी कि ये एज पे तो शादी हो ही जानी चाहिए। हाँ, शास्त्रों में ये जरूर लिखा है कि 15 से जो 20 साल की आपकी उम्र होती है बचपन से, उसमें आपको ब्रह्मचर्य निभाना चाहिए, मतलब ज़्यादा इधर उधर मत भागो। और उसके बाद जब आपको लगे कि एक सही व्यक्ति जिनके साथ आप सारा जीवन बिता सकते वैसा कोई मिलता है, तो आपको शादी विवाह कर लेना चाहिए। बहुत देरी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज का यूथ वो भी समझता है कि भाई मैं तो ऐसा करूँगा, मेरी तो इतनी सारी ख्वाहिशें, इतनी सारी लिस्ट हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ये दिखने में ऐसा, करने में ऐसा। तो ये भी थोड़ा सा कम रखना चाहिए, जहाँ आपके विचार ज़्यादा मिलते हों, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि विचारों का मिलना। वो अगर आपके किसी के साथ मिल रहे हैं, वो भले कम एज में, ज़्यादा एज में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये भी देखो सबका अपना पर्सनल है। बहुत सारे ऐसे भक्ति भजन भी कर रहे हैं हमारे ब्रज में, भाई हमें नहीं करनी शादी, हमको भाई केवल अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करना है, वो अपनी जगह सही है। जिनको ये लग रहा नहीं हमको शादी करके भजन करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, वो अपनी जगह सही है। तो ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, इसमें किसी को कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है सोसाइटी को, समाज को इंटरफेयर करने का। जो खासकर जो रिश्तेदार रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको कतई नहीं है कि शादी में बेटा कब कर रहा है। तो वो क्या ही करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा एक लड्डू खा लोगे उनकी शादी का, मिठाई का डब्बा आ जाएगा लड्डू के लिए किसी की जिंदगी को तो ये अपनी अपनी टाइमिंग भी, कई बार क्या होता है कि कभी कभी चीजों का समय लिखा होता है, हम सोचते हैं कि भाई हमें ये करना है, नहीं हो पाता, क्योंकि सचमुच उस समय वो चीज नहीं लिखी हुई है। थोड़ा समय भी ले लीजिए, इसमें कोई भाग दौड़ नहीं है, कहीं जीवन भागा नहीं जा रहा है, समझदारी से चलिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम का रिश्ता होता है। ये ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद आपका मन नहीं किया, बोले हमको पसंद नहीं आ रहा, लो डिवोर्स खत्म। वही आजकल हो रहा है, सबसे ज्यादा डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, और लोगों को लगता है कोई बात नहीं बनेगी तो अलग हो जाएंगे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं फिर समाज में नेगेटिविटी फैलती है, लोगों में रिश्तों से विश्वास उठता है कि भाई देखो उन्होंने तो सब जान पहचान के शादी करी और बाद में देखो क्या हो गया। तो लोग डरते हैं, जो करना चाह रहे वो भी डर रहे हैं। तो इसलिए सोच समझ के करो, कोई भागदौड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जहाँ, और एक सबसे बड़ी चीज, जब भी आप कोई पार्टनर देखते हो कि भाई यहाँ हमारी शादी होनी चाहिए, सबसे पहले ये देखो कि वो आध्यात्मिक है कि नहीं। ट्रू। क्यों? उससे क्या होगा, आध्यात्मिक होने से उसको चीजों को मैनेज करना आएगा। आध्यात्मिक आपको एडजस्टमेंट करना सिखा देती है, और रिश्तों में एडजस्टमेंट तो मस्ट है। ये तो चाहिए ही चाहिए। मतलब कोई ये कहे जी मैं नहीं कर सकता एडजस्ट, वो रिश्ते नहीं निभा सकता। रिश्ते निभाने के लिए ऊपर नीचे थोड़ा करना पड़ता है, कहीं किसी की मान ली, कहीं थोड़ा खुद झुक गए। एक बहुत प्यारी लाइन है कि रिश्तों को अच्छा बनाना है तो कुछ जो अनकहा है वो सुन लिया जाए, और कुछ सुना हुआ अनकहा कर दिया जाए। क्या बात है। तब रिश्ते
अच्छे चलते हैं, तब उनमें थोड़ी सी समझदारी आ जाती है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये समझदारी एडजस्टमेंट वाली वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें थोड़ा सा आध्यात्मिक गुण होंगे। तो जैसे चाहे लड़की हो, वो लड़का कोई देखती है भाई नाम हो ये हो, तो सबसे पहले लिस्ट में ये रखिए कि वो आध्यात्मिक भक्ति भजन वाला है कि नहीं है। ये नहीं, मैंने खुद देखा है कई बार लोग आते हैं, मेरा वो काम नहीं है पर पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि हमारी बेटी के लिए कोई लड़का मिल जाए तो बताना, और बायोडाटा भी लेके आते साथ में, जैसे कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा हो, पर लोग का होता है, भाव होता है, और उनकी लिस्ट में क्या होता है, पहला बोले भक्ति वाला नहीं चलेगा, भक्ति वाला ज्यादा होगा तो बेटी को खुश नहीं रखेगा। अरे भाई क्यों नहीं खुश रखेगा?